नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से बिहार बोर्ड से वर्ग 12वीं इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पूर्णतः सिलेबस के अनुसार सभी विषयों का लाइव क्लास चल रहा है। हमसे जुड़े और अच्छी तैयारी करें बच्चों। आज के इस वीडियो में देखिए, विषय हिंदी से गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, हमारे वीडियो सीरीज में आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का कलेक्शन। तो जल्द से जल्द हमसे जुड़े और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न बातचीत चैप्टर से। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आपको बताना है कि बातचीत जो चैप्टर है वह क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ललित निबंध। ललित निबंध एकदम याद कर लीजिए बच्चों इसको, ललित निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। अब यहाँ पे आपको उस युग का नाम बताना है जिस युग के निबंधकार थे बाल कृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं तीसरा प्रश्न। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तीसरा प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, डी सही उत्तर है 3 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, यह आपको बताना है 4 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखिए। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, यह आपको बताना है यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। चलिए अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। अब आपको यहाँ 7 नंबर प्रश्न में बताना है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कुछ रचना जो बाल कृष्ण भट्ट की है उसे याद कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा उपन्यास भी लिखा गया, नाटक भी लिखा गया और निबंध भी लिखा गया। कुछ उनके महत्वपूर्ण फेमस उपन्यास हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वह आप यहाँ पे देख लीजिए। रहस्य कथा ये उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये उपन्यास जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे हुए हैं। कुछ नाटक के नाम भी दोस्तों देख लीजिए, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पद्मावती, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, सीता वनवास, मेघनाद वध, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य।
रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि नाटक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए दोस्तों, और उनके द्वारा 1000 से अधिक निबंध लिखे गए। तो यहाँ पे आपको 7 नंबर प्रश्न में क्या बताना है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए जो देख रहे हैं ऑप्शन ए में, वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। सबसे पहले उन्होंने मासिक पत्र निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने, उसका नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो सी सही उत्तर है, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। उनके पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, उससे निपटने के लिए उन्होंने पत्रिका निकालना शुरू किया। तो हिंदी प्रदीप नाम का पत्रिका था जो सबसे पहले वो निकाले, काफ़ी वर्षों तक इस पे कार्य करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, बातचीत किस विद्या की रचना है। आपको बताना है बातचीत किस विद्या की रचना है। तो डी, निबंध सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, यह बताना है 11 नंबर प्रश्न में। तो ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्राइडे के। किसके मुंह से, तो फ्राइडे के मुख से। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। काफी आसान सा प्रश्न है, डी सही उत्तर होगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों बातचीत निबंध जो लिखा गया बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं यह आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। याद रखिएगा परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भट्ट जी को किसने अंग्रेज साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान आपको बताना है जहां उनका जन्म हुआ था। तो बी सही उत्तर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बिल्कुल ऐसा प्रश्न एक बार और आया था ऊपर दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सी सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से 17 नंबर प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तभी आपको ज़्यादा लाभ हो पाएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं भागे दोस्तों, अंत तक जरूर देखिए। 17 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। अब यह पत्रिका निकालना उन्होंने कब प्रारंभ किया यह आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1877 ईस्वी में। कब, 1877 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। एक बार फिर से बालकृष्ण के द्वारा रचे हुए रचना से प्रश्न यहाँ पे आया है दोस्तों, तो आप एक बार याद कर लीजिए, जैसा कि पहले मैंने बताया वहाँ पे उनके द्वारा
लिखा हुआ कुछ उपन्यास, कुछ नाटक, कुछ निबंध, इसे आप जरूर याद कर लें। इससे घुमा फिरा के प्रश्न आ सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, मेघदूतम। बाकी सब लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, लेकिन मेघदूतम उनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है। किनके द्वारा लिखा हुआ है मेघदूतम? तो कालिदास के द्वारा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंदी पाठ। नंदी पाठ कहा जाता है दोस्तों नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? यह आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे 22 का बी, बेन जॉनसन ने। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न देखिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडिसन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? उसी प्रश्न को दूसरे अंदाज में पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका भी उत्तर होगा 2 लोगों के बीच। ए सही उत्तर होगा 24 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो सी, हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यह आपको बताना है। तो सी सही उत्तर है, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? अब यहाँ पे आपको काल बताना है। पहले वाले प्रश्न में युग आया था, तो यहाँ पे आपको काल बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आधुनिक काल। आधुनिक काल के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। 29 नंबर प्रश्न देखिए, उपन्यास 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? किसी उपन्यास का नाम रख करके आपसे पूछा जा सकता है, या किसी नाटक का भी नाम रख करके पूछा जा सकता है कि बताइए इस नाटक को किसने लिखा है, इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप याद कर लिए एक बार। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, बालकृष्ण भट्ट। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस निबंधकार को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? एक बार यह प्रश्न आ चुका है, तो कमेंट के माध्यम से आप उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और 12वीं बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करें सभी विषयों की। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।